बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, मेरे साथ लाहौर से एक इंतहाई बाखबर सहाफ़ी बैठे हैं, अय्याज शुजा साहब, और इस वक्त अंदर की खबर लेकर आए हैं। असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान से 1 घंटा पहले इस वक्त ज़मान पाक में क्या चल रहा है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या कर रहे हैं, आर्टिकल 54 का इस्तेमाल कैसे हो चुका है, आर्टिकल 54 के इस्तेमाल से क्या हुआ है, इमरान खान से कौन कौन मुआफ़ी मांग रहा है, मुआफ़ी मांगने के लिए क्या राब्ते इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कौन किस तरीके से मुआफ़ियाँ मांग रहा है। ये बड़ी अहम खबरें, बहुत अहम चीज़ें इस वक्त अय्याज शुजा साहब हमारे पास जो है वो लेकर आए हैं। वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करनी है। कुछ चीज़ें हमें डायरेक्ट पहुँची हैं, वो भी मैंने आपको बतानी है। इस वक्त 1 घंटा पहले माहौल क्या बन चुका है। अय्याज शुजा साहब, सीधी सी बात है, मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने, मुझे ये मालूम है, 6 हफ्ते मांगे थे। उनने कहा था 6 हफ्ते दें। आप परवेज़ इलाही साहब के इंतहाई करीबी हैं। आप जो कुछ वहाँ पे चल रहा होता है, ये खबरें आपके पास होती हैं। इस वक्त परवेज़ इलाही साहब ने क्या हाँ कह दिया है और आज बैठकर क्या ऐलान होने जा रहा है, ये बता दें। बहुत शुक्रिया नजम बाजवा साहब, और मेरी खुशकिस्मती है आपके साथ यहाँ बैठना। परवेज़ इलाही साहब चौधरी मुनस इलाही और चौधरी हुसैन इलाही इमरान खान से मिले और उन्होंने फिर वही बात की। उन्होंने मौका टाइम मांगा, लेकिन खान साहब की सियासत सबसे अलग है। जिस वक्त वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देने की बात कर रहे थे, आपको याद होगा, अगर आप बात लंबी हो जाएगी, लेकिन केशाब महमूद कुरैशी, असद कैसर वगैरह सब उस वक्त जब उनके खिलाफ तरीके तो बात कामयाब हुई थी, अगले दिन उन्होंने कहा जी इस्तीफ़े दे, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता। तो सबकी राय ये थी कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। लेकिन उस दिन जिस तरह लोग बाहर निकले, अगले दिन यही लोग सबसे ज़्यादा शोर डाल रहे थे कि हमें फ़ौरन इस्तीफ़े दे के निकलना चाहिए। तो ये बाद में आते उसी सियासत पे हैं जो इमरान खान कह रहे होते हैं। यानी इमरान खान एक कदम आगे सोच रहे होते हैं इनसे। इमरान खान देखें, लीडर का काम ही है। मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं करूँगा, नवाज शरीफ की बात करूँगा। मौजूदा हुकूमत PDM की कायम होने से पहले सबसे ज़्यादा इसकी मुखालफत नवाज शरीफ ने की थी, और वो कह रहे थे हम किसी सूरत PTI की हुकूमत की गैर मकबूलियत अपने ऊपर नहीं लेंगे। लेकिन बहरहाल ये अपने केस शहबाज शरीफ साइड पे करवाना चाहते थे, NRO 2 लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने अपने बड़े भाई को मजबूर कर दिया, और उसका रिजल्ट आपने देख लिया। हुकूमत इनसे संभाली नहीं जा रही, महंगाई का जो भी है। पर आज परवेज़ इलाही साहब ने उनको कहा कि मज़ीद वक्त दें। कल रात जो उनकी मुलाकातें हुई इस्लामाबाद में, उन पर भी उनको एतमाद में लिया। इमरान खान ने उनका शुक्रिया अदा किया कल वो जो मुलाकातें करके आए। लेकिन वक्त के हवाले से इमरान खान ने शुक्रिया भी अदा किया उन मुलाकातों के ऊपर जो इस्लामाबाद और पिंडी के के अंदर हुई हैं। बिल्कुल, वो इमरान खान साहब को एतमाद में लिया गया था। इमरान खान साहब को मैं एक बात आपको बताऊं, ये बड़ी मिसकंसेप्शन है कि काफ लीग और PTI के दरमियान कोई अख्तलाफात हैं। अख्तलाफात होंगे निचली सतह पे, मेरा एक काम नहीं किया, मेरी यह ट्रांसफ़र नहीं की थी, मेरे फंड्स नहीं मिले, मेरा फलाना बंदा नहीं लाया। ऊपर चौधरी मुनस इलाही से मैंने PTI के कई लोगों को इमरान खान को सिफारिश करवाते देखा। अच्छा, यानी तल्लुकात इस हद तक अच्छे हैं चौधरी मुनस इलाही के। इमरान खान से तल्लुकात इतने अच्छे हैं कि चौधरी मुनस इलाही से लोग सिफारिश करवाते हैं इमरान खान को। उनको आज जब उन्होंने, इमरान खान साहब ने बताया कि नहीं आज असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करना है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो परवेज़ इलाही साहब ने आगे से जवाब दिया, ये इख्तियार आपके पास है। अच्छा, हम ये इख्तियार आपको दे चुके हैं। जिस पर इमरान खान साहब ने फिर महमूद खान और चौधरी परवेज़ इलाही की तरफ इशारा करके कि आप मेरे साथ बैठेंगे जब मैं वीडियो लिंक के ज़रिए जलसे से खिताब करूँगा और असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करूँगा। तो असम्बलियाँ आज तहलील हो रही हैं, उसकी डेट आज इमरान खान साहब अनाउंस करेंगे, और डेट भी बड़ी दूर की नहीं होगी, बहुत जल्दी की डेट हो रही है, चंद दिन की। चंद दिन की डेट इसलिए ताकि अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो कर ले, जल्दी इंतखाबात कराने के हवाले से, अदरवाइज नहीं। अच्छा, ये खबर है जी, चौधरी परवेज़ इलाही और महमूद खान साहब साथ बैठे होंगे। इमरान खान साहब, अय्याज साहब बता रहे हैं कि आज ऐलान कर देंगे। अच्छा, ये अब मैं आपको दूसरी खबर दे दूं कि बड़े मिन्नत तरले किए गए, मुआफ़ियाँ तलाफ़ियाँ भी करवाने की कोशिश की गई। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कल रात जरदारी साहब मिलना चाह रहे थे परवेज़ इलाही साहब से, वो भी इसी सिलसिले में मिलना चाह रहे थे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जरदारी साहब से नहीं मिले, जिस पे जरदारी साहब ने अपनी नाराज़गी का पैगाम भी पहुँचाया है। ये भी मैं आपको बता दूं, अय्याज साहब को इस बारे में ज़्यादा मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने अपनी मीटिंग्स की हैं, वो अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, और हमारे ज़राए के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने, ये जो अंदर खाते इनके रवाबत होते हैं, फ़ोन करके कहा है चलो छोड़ो, मिट्टी पाओ, आएँ, बैठते हैं, बात करते हैं, मतलब माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करने की अदर वर्ड्स जो है वो कोशिश की है। लेकिन PTI
ये कह रही है कि नहीं, अब जो है वो या सिर्फ एक पॉइंट पे बात होगी कि आप बताएं इंतखाबात कब करवाने हैं। अब अगली खबर ले लीजिए, उस पर डिस्कशन करते हैं। आर्टिकल 54 का इस्तेमाल हो गया है। इन्होंने ये किया था फेडरल गवर्नमेंट ने, क्योंकि पंजाब असम्बली और केपी असम्बली तहलील करने के फौरी बाद इन्होंने जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट में और वहाँ पर जाके अपने इस्तीफे जमा करवाने हैं। तो इन्होंने ये किया कि वहाँ पर जो सेशन है उसको मुलतवी कर दिया। तो सदर ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया और आर्टिकल 54 के जरिए उस सेशन को बुला लिया है। लिहाजा ये इधर और उधर दोनों तरफ से फंस गए हैं। अय्याज साहब, बाजा साहब, एक और आपको इसमें आप ही के वीलॉग में आपको खबर दे रहा हूँ कि आज चौधरी शुजात साहब का भी रब्ता हुआ है परवेज़ भाई साहब से। अच्छा, चौधरी शुजात साहब ने, और ये लोगों को बहुत कम पता है कि चौधरी शुजात साहब और परवेज़ भाई साहब कज़न्स हैं, भाई नहीं है, लेकिन इनकी सगे भाइयों से ज़्यादा मोहब्बत है। जी। इनकी बात एक होती है, आगे बच्चों के इख्तलाफात हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज़ भाई साहब को कहा कि असम्बलियाँ तोड़ना एक गैर सियासी अमल होगा, असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। जिसके जवाब में चौधरी परवेज़ भाई साहब ने कहा अल्लाह खैर करेगा। अच्छा सर, ये जवाब दिया अल्लाह खैर करेगा। ये जरदारी साहब का मूव था कि जब जरदारी साहब कल से परवेज़ भाई साहब से रब्ता करने में नाकाम हो गए तो फिर उन्होंने चौधरी शुजात साहब के थ्रू ये मूव की थी। चौधरी शुजात साहब भी चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना टूटें और चूँकि वो पीडीएम की हुकूमत के इस वक्त इत्तेहादी हैं, वो चाहते हैं कि असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएँ। तो आज उन्होंने ये इनडायरेक्टली जरदारी साहब का पैगाम पहुंचाया था चौधरी परवेज़ भाई। अच्छा, चौधरी परवेज़ भाई साहब पिछले कुछ दिनों से हमने ये देखा कि जब उन्होंने किसी बात का जवाब ना देना हो ना तो वो इस तरह से कह देते हैं। आपको याद है राणा सनाउल्लाह साहब को उन्होंने कहा था कि राणा साहब ये सबनियाँ टुटने का मामला तो अल्लाह से सुट दो, ठीक है। तो आज भी उन्होंने कहा अल्लाह खैर करेगा। ये उनके बेटे चौधरी राशिद इलाई का उनके ऊपर बड़ा असर है। चौधरी राशिद इलाई बहुत ज़्यादा मजहबी ख्यालात, उनकी दाढ़ी है और उन्होंने अपने वालिद पर गुज़श्ता चंद साल में इस कदर उनका असर है कि बहुत कम लोगों को पता है कि चौधरी परवेज़ भाई साहब तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ते हैं। अच्छा, फजर से लेकर इशा तक तो नमाज़ें पढ़ते हैं और उनकी कई मीटिंग्स का शेड्यूल नमाज़ों के हिसाब से रखा जाता है कि फ़लाँ नमाज के बाद रख लें, फ़लाँ नमाज से पहले रख लें, वज़ीर आला उसमें। और इसी तरह जब वो स्पीकर थे तो ये जो अल्लाह खैर करेगा ना, ये चौधरी राशिद इलाई की कंपनी में रह के चौधरी साहब में आ गई बात कि जब किसी बात का जवाब ना देना हो तो फिर वो चले वो मजहबी लिहाज से कैसे हैं ये आपको मेरे से बेहतर पता है, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं तो बात करूँगा वो सियासी लिहाज से कैसे हैं इस वक्त। ये भी बताएं कि एक इकट्ठ हुआ और वो इकट्ठ आपको पता है कि एक MPA के घर हुआ और वो नून लीग के बड़े चहेते MPA हैं और बड़े लाडले भी हैं, उनके घर 100 बंदे इकट्ठे हुए हैं और एक फ़ैसला हुआ है। वो फ़ैसला क्या है और वो किस तरह से इस मूव पे असरअंदाज हो सकता है, ये भी बता दें। भाई साहब, वो हमजा शहबाज साहब के बहुत चहीते हैं और उनके ख़िलाफ़ ये जो स्पोर्ट्स करवाई गई थी जिसमें हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के रिकॉर्ड बनाए थे, उसमें काफ़ी करप्शन हुई थी। राना मशहूद उनका नाम है और उन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब भी लाहौर में हैं और ये जो इमरान खान साहब करने जा रहे हैं उसी वजह से लाहौर में और मुलाकातें भी कर रहे हैं। तो ये वज़ीर आज़म साहब के हुक्म पे मेरी इत्तला के मुताबिक ये मूव की गई है। 100 से ज़्यादा MP उनकी राजगाह पे हैं। तहरीक अदम एतमाद दस्तखत करवा ली गई है और पीर को वो जमा करवा दी जाएगी। असर पड़ेगा कोई नहीं। नंबर गेम्स में जब तहरीक अदम एतमाद का प्रोसीजर ये है बाजवा साहब के आप वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा रहे हैं तो अपोजिशन को फिर अपनी मेजॉरिटी साबित करना होगी। मेजॉरिटी साबित हो नहीं सकती। वो आपको जिन लोगों ने अप्रैल में हमजा शहबाज को वोट दिए 25 लोग थे PTI के, वो कोर्ट ने फैसला कर दिया हुआ है। ये 186 लोग साबित नहीं कर सकते। 180 के करीब इनके पास हैं। एक चौधरी निसार की सीट है। 371 में से 190 सीटें PTI और मुस्लिम लीग काफ की, 180 PTI की, 10 मुस्लिम लीग काफ की हैं। ये अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेंगे। ये असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए ये कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता गवर्नर जब परवेज़ भाई को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहेंगे वो फिर चौधरी परवेज़ भाई को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद जमा होगी तो इनको 186 नंबर साबित करने होंगे जो कि इनके पास नहीं है। बहरहाल जी, ये अंदर की खबरें हैं। अय्याज शुजा साहब ने बड़े डिटेल में बता दिया है क्या चल रहा है और आगे क्या होने जा रहा है। उम्मीद है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। कुछ ही देर बाद आप इसका रिजल्ट देख लेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।